हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है इस तरह से एक कंप्लीट स्क्वायर बनाती हुई नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी थिक हैं, अच्छी लंबाई में नज़र आ रही हैं, और सभी फिंगर्स के ऊपर आपको कुछ सीधी खड़ी रेखाएं, कुछ इस तरह की रेखाएं आप देख पाएंगे इनकी सभी फिंगर्स के लोअर फैलेंजेस के ऊपर मौजूद हैं। ऐसी रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी मिलनसार स्वभाव का रहेगा, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। अगर हम लेंथ और थिकनेस की बात करें तो इनकी तर्जनी उंगली अच्छी लंबाई में है, काफ़ी थिक नज़र आ रही है, जिस वजह से एक नॉलेजेबल टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। एक स्पिरिचुअल टाइप की नेचर रहती है, धर्म कर्म के काम करने में ऐसे व्यक्ति की रुचि देखी जा सकती है, और दूसरों को रास्ता दिखाने वाली नेचर ऐसे नेटिव की रहती है। अगर हम बात करें इनकी शनि फिंगर की तो आप यहाँ पर देखेंगे बहुत अच्छी लंबाई में शनि फिंगर नज़र आ रही है। शनि फिंगर का अच्छी लेंथ में होना, अच्छी थिकनेस में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव बहुत ही मेहनती नेचर का रहने वाला है। एक डिसिप्लिन टाइप की पर्सनैलिटी, एक अनुशासन प्रिया और न्याय प्रिया टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है, और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसे नेटिव कामयाब रहते हैं। अगर हम बात करें इनकी सूर्य फिंगर की तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य फिंगर लेंथ में यहाँ पर इनकी तर्जनी के बिल्कुल इक्वल पहुँचती हुई नज़र आ रही है। इस तरह की सूर्य फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी क्रिएटिव नेचर का रहेगा, काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं, जिनकी इस तरह की सूर्य फिंगर अच्छी लंबाई में हो और बिल्कुल स्ट्रेट हो। ऐसे व्यक्ति एक अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में कामयाब रहते हैं, लेकिन थोड़े रिस्क टेकर टाइप के होते हैं, जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते, और कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क लेने की रुचि ऐसे व्यक्ति के भीतर देखी जा सकती है। ऐसे नेटिव अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हो, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज है, म्यूचुअल फंड्स जैसी चीज़ों में भी इनका रुझान देखा जा सकता है। अगर हम इनकी मरकरी फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी जो मरकरी फिंगर है लेंथ में थोड़ी शॉर्ट नज़र आ रही है, लेकिन यह शॉर्ट नहीं है, एक्चुअल में लो सेट होने की वजह से इस तरह से यह फिंगर हमें सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुंचती हुई नज़र नहीं आ रही। अगर हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो आप देख सकते हैं यह फिंगर थोड़ा नीचे से शुरू हो रही है, जिसे हम लो सेट मरकरी कहते हैं, जबकि इनकी सूर्य, शनि और बृहस्पति तीनों की तीनों फिंगर्स काफ़ी हाई सेट हैं। इस फिंगर की लंबाई अच्छी है, थोड़ी शाई नेचर तो रहेगी, लेकिन अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स और अच्छी कैलकुलेशंस ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो सबसे पहले बुध पर्वत यानी मरकरी माउंट की ही बात कर लेते हैं। यह जो एरिया है मरकरी का एरिया कहलाता है। जिन लोगों का यह एरिया उभरा हुआ होता है, ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे रहते हैं, ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन बहुत बेहतर होता है। ऐसे नेटिव अगर जॉब में भी चले जाएं तो वहां पर भी अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, अपने स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से जीवन में अच्छी पहचान बना पाने में कामयाब रहते हैं। इन्हीं चीज़ों के साथ साथ आपको इनके मरकरी माउंट के ऊपर कुछ इस तरह की खड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी। ऐसी रेखाओं का होना इस पर्वत के ऊपर बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसी रेखाओं को मेडिकल स्टिग्मेटा का नाम दिया जाता है, इसे हम हीलिंग लाइंस भी कहते हैं।
और जिन लोगों के बुध पर्वत के ऊपर ऐसी खड़ी रेखाएं होती हैं, ऐसे व्यक्ति दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत ऐसे व्यक्ति के भीतर देखी जा सकती है। ऐसे व्यक्ति अच्छे सोशल वर्कर बन सकते हैं, अच्छे कंसल्टेंट हो सकते हैं, अच्छे सलाहकार, या कई बार मेडिकल फील्ड में जाकर भी ऐसे व्यक्ति को काम करने के मौके मिल जाते हैं। अगर हम सूर्य पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनका जो सूर्य पर्वत का एरिया है हल्का सा फ्लैट नजर आ रहा है। लंबी सूर्य रेखा का अभाव है, जिसकी वजह से यश मिलने में कमी महसूस होती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, ऐसे व्यक्ति को यश नहीं मिल पाता, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे हल्का सा क्रॉस का साइन भी आपको बनता हुआ नजर आएगा। ऐसे व्यक्ति को दूसरों की तरफ से अप्रिसिएशन नहीं मिल पाती, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे एक लंबी सूर्य रेखा भी मौजूद है। इस तरह की रेखा लेटर एज में चलकर लाभ देती है, क्योंकि यह इनकी हार्ट लाइन के बिल्कुल ऊपर मौजूद है। ऐसी रेखा होने से नेटिव ओल्ड एज में पहुंचकर बहुत अच्छी पहचान बना पाने में कामयाब रहता है। अगर शनि की बात की जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे शनि का माउंट भी हल्का सा दबता हुआ नजर आ रहा है, जिस वजह से जीवन में इनिशियल लेवल पर संघर्ष ज्यादा रहता है। अधिक मेहनत ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में करनी पड़ती है। आप यहाँ पर देखेंगे एक शनि रेखा जो यहाँ से शुरू होकर कुछ इस तरह से इनके शनि पर्वत तक पहुंचती हुई काफी अच्छी शनि रेखा, भाग्य रेखा इनके हाथ में नजर आ रही है, जो लगभग 36 की एज के बाद बहुत अच्छी तरक्की दिलवाने में हेल्प करेगी। लेकिन इस तरह से इस रेखा का बीच बीच में स्ट्रेस लाइन से कटना नेटिव को समय समय पर अप्स एंड डाउन्स भी देगा। अगर हम इनके गुरु पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं गुरु पर्वत का जो एरिया है यहाँ पर उभरा हुआ है। यहाँ पर एक तिल का निशान भी इनके शनि और गुरु के बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे बनता हुआ नजर आ रहा है, जिस वजह से नेटिव को गुरु से हेल्प मिलने में दिक्कतें आ सकती हैं। और ऐसे व्यक्ति जिनके गुरु पर्वत पर इस तरह का चिन्ह बन रहा हो, उन्हें परिवार की तरफ से सुखों में भी कमी महसूस होती है। और ओवरऑल उभरा हुआ बृहस्पति माउंट नेटिव को बहुत ही नॉलेजेबल बनाता है। यहाँ पर आपको कुछ ऐसी रेखाएं इनकी जीवन रेखा से निकलकर ऊपर की तरफ बढ़ती हुई भी नजर आएंगी। इन रेखाओं को प्रोग्रेस लाइंस कहा जाता है, और जिनके हाथ पर ऐसी प्रोग्रेस लाइंस होती हैं ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में काफी अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। उसके साथ साथ आप देखेंगे यहाँ पर एक स्क्वायर का साइन बनता हुआ, ऐसा चिन्ह प्रोटेक्शन का काम करता है। भले ही तिल का चिन्ह होने से थोड़ी नेगेटिविटी रहेगी, लेकिन यह स्क्वायर का साइन यहाँ पर नेटिव की फैमिली लाइफ को प्रोटेक्ट करता है और काफी लाभ देता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कुछ आड़ी रेखाएं गुरु पर्वत के ऊपर नजर आ रही हैं, ऐसी रेखाएं जिन्हें हम लाइंस ऑफ सिंपैथी कहते हैं। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव बहुत ही धार्मिक नेचर का रहता है। ऐसे व्यक्ति को धर्म कर्म के काम करने में काफी रुचि रहती है और दूसरों की हेल्प करने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। चलिए आगे बात करते हैं इनकी मेजर लाइंस की। आप यहां पर देख सकते हैं इनकी हार्ट लाइन में कुछ इस तरह की यहाँ पर वीकनेस नजर आ रही है, कुछ इस तरह की ओवरलैपिंग्स, जिस वजह से लेटर एज में चलकर हार्ट से जुड़ी दिक्कतों का सामना इनको करना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत अच्छा चिन्ह हार्ट लाइन पे बनता हुआ आप देखेंगे। यहाँ पर कुछ इस तरह से इनकी हार्ट लाइन एक ट्राइडेंट का चिन्ह बनाती हुई नजर आ रही है। इस तरह का जब ट्राइडेंट जैसा चिन्ह हार्ट लाइन पे बनता है तो नेटिव अगर ईमानदारी के रास्ते पर चलता रहे तो जीवन में बहुत अच्छी तरक्की जरूर पाता है। लेकिन ऐसा चिन्ह होने के बावजूद अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिश करने लगे तो जीवन में बड़ी दिक्कतों का सामना भी इन्हें करना पड़ सकता है। अब यहाँ पर देखेंगे हार्ट लाइन से नीचे की तरफ कुछ रेखाओं का जाना हार्ट की हेल्थ के लिए तो अच्छा होता ही नहीं, लेकिन साथ ही साथ इमोशनल सेटबैक्स को भी इंडिकेट करता है। नेटिव को जीवन में कई बार उन्हीं लोगों से धोखा मिलता है जिनके ऊपर बहुत अधिक ट्रस्ट ऐसा व्यक्ति करता हो। अगर हम माइंड लाइन की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे माइंड लाइन कुछ इस तरह से काफ़ी अच्छी लंबाई में, लेकिन थोड़ा सा झुकाव नीचे की तरफ होने की वजह से ओवर थिंकिंग रहेगी। लेकिन यह रेखा काफ़ी अच्छी लेंथ में है, जिस वजह से नेटिव की मेमोरी भी बहुत अच्छी रहती है। बीच में इस रेखा का कटना नेटिव को समय समय पर स्ट्रेस या तनाव भी दे सकता है। आप यहाँ पर देखेंगे इनके हाथ में मनी ट्रायंगल लगभग बनता हुआ, जो काफ़ी अच्छे धन को इंडिकेट करता है। यह जो रेखा कुछ इस तरह से आगे बढ़ रही है, यह भाग्य रेखा है, और यहाँ पर आप देखेंगे यह भाग्य रेखा कुछ इस तरह से कंप्लीट है और यह माइंड की लाइन है।
और यह जो मर्करी लाइंस है इसमें थोड़ी ओवरलैपिंग जरूर है, लेकिन फिर भी काफी हद तक यह मनी ट्रायंगल को कंप्लीट कर रही है, जिस वजह से जीवन में काफी अच्छा धन कमा पाने में और संचय कर पाने में ऐसा व्यक्ति कामयाब हो जाता है। और इनके केतु माउंट के ऊपर यहाँ पर आप देखेंगे एक फिश जैसी आकृति आपको बनती हुई नजर आएगी। कुछ इस तरह का चिन्ह आप यहाँ पर देख पाएंगे। ऐसा चिन्ह केतु पर्वत के ऊपर अगर बन रहा हो तो नेटिव को जीवन में लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका मिलता है। फॉरेन ट्रैवल्स ऐसे व्यक्ति के जीवन में रहते हैं और ऐसा चिन्ह होने से जीवन में कई बार अचानक धन लाभ होते हैं। इंश्योरेंस के जरिए, इनहेरिटेंस के जरिए, शेयर मार्केट या लॉटरी जैसी चीजों से भी नेटिव को धन लाभ हो सकता है। जीवन रेखा की लेंथ की बात की जाए तो आप देखेंगे जीवन रेखा अच्छी लंबाई में है, लगभग यहां तक पहुंची हुई जीवन रेखा इंडिकेट करती है कि नेटिव की जो एज है 75 से 80 के बीच की रहेगी। इस रेखा में से इस तरह की ब्रांचेस का बाहर की तरफ निकलना लंबी दूरी की यात्राओं को इंडिकेट करता है और इस तरह की ऊपर की तरफ चलने वाली रेखाएं काफी अच्छी तरक्की को दर्शाती हैं। आप यहां पर देखेंगे इनका जो वीनस का एरिया है, शुक्र पर्वत काफी उठा हुआ है। वीनस माउंट जिन लोगों का इस तरह से उभरा हुआ होता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं रहती हैं, हर तरह की कंफर्ट्स को ऐसा व्यक्ति इंजॉय कर पाता है। लेकिन इस माउंट के ऊपर ऐसी बारीक रेखाओं का होना और साथ में गुरु पर्वत के ऊपर इस तरह का ब्लैक मोल होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को अपनी रिलेशनशिप्स में, अपनी लव लाइफ में और मैरिड लाइफ में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनके चंद्र पर्वत को, चंद्र पर्वत का एरिया काफी अच्छा नजर आ रहा है, लेकिन इस माउंट के ऊपर कुछ ऐसी आड़ी रेखाएं मौजूद हैं जिस वजह से ट्रैवल तो काफी अधिक रहेगा, लेकिन साथ ही साथ ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को एंग्जाइटी की समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डबल फिश का सिंबल इनके हाथ में बनता हुआ। इवन मून माउंट के ऊपर भी आपको इस तरह का एक फिश का सिंबल इस एरिया पे बनता हुआ नजर आएगा, जिसकी वजह से लाइफ में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल काफी अधिक रहेगा। फॉरेन ट्रैवल के चांसेस भी ऐसे व्यक्ति के जीवन में काफी अधिक देखे जा सकते हैं। आप इस तरह की रेखाओं को देखेंगे, यहाँ पर मर्करी माउंट की तरफ चलती काफी रेखाएं मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी को इंडिकेट करती है। ऐसे व्यक्ति एक ही समय पर कई काम करने की क्षमता रखने वाले होते हैं, लेकिन डाइजेशन के मामले में यह रेखाएं अच्छी नहीं होती। काफी अधिक रेखाएं यहाँ पर हो तो नेटिव को अपने डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित दिक्कतों का सामना जीवन में करना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।